अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जमशेद अनवर है और आज से होप टीवी द कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है जो कि प्योरली कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक होगा, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एसेसरीज़ होंगे, जो उसके टॉपिक्स होंगे जिसमें प्योरली हमारे पास हार्डवेयर है, इसके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है, बेसिकली हार्डवेयर है क्या। अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखें तो हार्डवेयर क्या है। बेसिकली हार्डवेयर एक फ़िज़िकल कंपोनेंट है जो कि किसी भी मशीन के लिए ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने किचन में देखें तो हमारे पास डीप फ्रीज़र है। डीप फ्रीज़र में जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो उस डीप फ्रीज़र का हार्डवेयर है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि डीप फ्रीज़र में एक कूलिंग फ़ैन होता है, वो भी उस फ्रीज़र का हार्डवेयर है। इसके अलावा हम अपने घर में और भी रोज़मर्रा की चीज़ों में देखते हैं, जैसे हमारे पास मोटर है, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के ज़ुमरे में आती हैं। अब ये तो हो गया हमारी रूटीन लाइफ में हार्डवेयर। अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, जबकि हम इसकी डेफिनेशन में बता चुके हैं कि फ़िज़िकल कंपोनेंट है। फ़िज़िकल कंपोनेंट क्या होता है कि जो जिस चीज़ को हम बाज़ार दे सकते हैं, यानी कुछ सॉलिड चीज़। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हमें एक चीज़ नज़र आती है वो CPU है, यानी हमारे पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। उस बॉक्स के साथ हमारे पास मोनीटर है। मोनीटर भी एक हार्डवेयर है क्योंकि ये फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखता है। अगर हम अब कंप्यूटर के CPU के अंदर जाते हैं, मज़ीद देखते हैं तो उसमें क्या है। सबसे पहले जो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि अगर हमारा जो डाटा है वहाँ वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो वो एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क भी एक फ़िज़िकल एंटिटीज़ है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर का हार्डवेयर कह सकते हैं। और भी कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, जैसे कि रैम है। रैम के अलावा हमारे पास कंप्यूटर के अंदर CD-ROM है। CD-ROM के अलावा हमारे सिस्टम का जो मेन ब्रेन है, जिसको हम आम लफ्ज़ में CPU भी कहते हैं, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो भी एक हार्डवेयर है। इस तरह हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ये भी हार्डवेयर है, क्योंकि ये वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं। कोई भी हमने फंक्शन अगर कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना हो तो हम कीबोर्ड माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप करनी है तो हमें उसके लिए टाइपिंग के लिए कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास अगर हम पुराने दौर में चले जाएं तो हमारे पास टाइप राइटर होते थे, वो भी एक फ़िज़िकल एंटिटी है, उसको अभी हम इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। जो मॉडर्न साइंस तरक्की करती गई तो हमारे पास जो ओल्ड टाइप राइटर था वो उसको अपग्रेड करते रहे तो हमारे पास एक मॉडर्न किस्म का बॉक्स आ गया जिसको हम CPU कहते हैं। CPU की इनपुट के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए थी, तो टाइपराइटर में तो उसके साथ बिल्टन एक चीज़ होती थी जिसे वो टाइपिंग करते थे। तो अब हमने जब हमारे पास ये एक मैजिक बॉक्स, हम इसको मैजिक बॉक्स कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो एक आम इंसान के लिए करना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको मैजिक बॉक्स कह सकते हैं। तो मैजिक बॉक्स के लिए इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। सिस्टम उसको प्रोसेसिंग करता है। प्री डिफाइन कुछ प्रोग्राम होते हैं कि जो कि हम इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बिल्टन होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे कि प्री डिफाइन प्रोग्राम क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इसको कैसे हम सिस्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। बेसिकली इंसर्ट के लिए क्या होती है, जिस तरह हमारे पास एक चिप होती है, चिप में हम एक प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके हम हमारे पास मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट्स होती हैं, उस स्लॉट्स के अंदर हम इस चिप को लगाते हैं। बेसिकली इस चिप के अंदर हम एक प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं जो कि बाद में हमें सहूलत फराहम करता है। सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेटर होता था। कैलकुलेटर भी एक पुराने, हम कह सकते हैं, कंप्यूटर की शक्ल है क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कैलकुलेटर की ज़रूरत क्यों है। हम अगर कहें जी 2 + 2 तो हम कहें जी 4 है, हर बंदा जानता है कि जी 4 है। लेकिन जब हम कहते हैं 2200
को अगर मल्टीप्लाई करें 10,000 के साथ, बहुत मुश्किल है कि हम इसका आंसर इजीली दे सकें, आसानी से दे सकें। तो इसके लिए अगर हम यही जो हमने प्रोग्राम या यही हमारी रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेटर पर परफॉर्म करते हैं, वो हमें विद इन मिली सेकेंड यानी बहुत कम वक्त में हमें रिजल्ट शो कर देता है। तो इसका आंसर हम बड़ी इजीली दे सकते हैं। तो हम ये एक नतीजा अखज़ करने में कामयाब हुए कि कंप्यूटर जो हमें एक एक्यूरेसी देता है और स्पीड देता है। तो हमने ये चीज़ निकाल ली कि हमें एक आसानी मिलती है, हर चीज़ का आंसर हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी इंसानी जहन के साथ, तो कैलकुलेटर ने वो चीज़ बहुत जल्दी परफॉर्म करके हमें रिज़ल्ट शो कर दिया। लेकिन हम थोड़ा सा हट गए थे, हम फिर दोबारा कंप्यूटर की तरफ चलते हैं कि हमारा तो टॉपिक कंप्यूटर था, हम कैलकुलेटर की तरफ चल गए। लेकिन कैलकुलेटर भी एक ओल्ड वर्जन है कंप्यूटर का, हम कह सकते हैं। नाजरीन, अब होप टीवी के प्रोग्राम द कंप्यूटर वर्ल्ड में ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।